नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं हूं आपके साथ अलाना खान। अपनी तरह की ये पहली घटना है जब हत्या के बाद कोई हत्यारोपित जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर के पास आला कत्ल यानी तमंचा लेकर पहुंचा। थाने की पुलिस उसे गांव डगोली से लेकर दिल्ली तक तलाशती रही और वो मंगलवार दोपहर बरेली के एसएसपी रोहित सिंह सजवान के पास ऑफिस में पहुंच गया। एसएसपी उससे एक दरवाजे के फासले पर थे। पीआरओ ने जब गले में गमछा डाले युवक से पूछा, कैसे आए? उसका जवाब सुनकर कि प्रेमिका उजाला को मारकर सरेंडर करने के लिए आया हूं और गोद से तमंचा निकाल लिया। उसकी ये बात सुनकर और तमंचा देखकर पीआरओ के होश उड़ गए। हत्यारोपी से तमंचा ले लिया गया, फोर्स मंगवाकर उसे कोतवाली भेज दिया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है, जहां फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में मौसेरे भाई के साथ लौट रही उजाला की प्रेमी रजनेश ने गोली से चलनी कर हत्या कर दी थी। प्रेमिका के हत्यारोपित रजनेश ने मीडिया के सामने कबूल किया कि उसने ही उजाला की हत्या की है। वजह ये बताई कि उसने जमीन, ऑटो और जेवर बिकवा दिया। इसके बाद भी उसने धोखा दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि तमंचा प्रेमिका ने ही उसे दिया था। बहरहाल, जिस तरह हत्यारोपी तमंचा लेकर सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एसएसपी दफ्तर पहुंचा, उससे जिले की पुलिस और अभिसूचना तंत्र सवालों के घेरे में जरूर आ गया है। आइए इस मामले में आपको सुनवाते हैं कि हत्यारोपित और एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने क्या कहा। तुमने हत्या क्यों की थी? मैंने हत्या इसलिए की थी सर, मैंने 4 साल उससे प्यार किया था। उसने हमसे बोला था कि शादी मत करना मेरे अलावा किसी और। मैंने कहा नहीं करूँगा। मेरे मम्मी पापा नहीं है सर। उसने मुझे धोखा दिया, मेरी ज़मीन बिकवा ली 1 बीघा और उसके बाद मेरा ऑटो भी बिकवा लिया। ऑटो बिकवाने के बाद में उसने हमसे पैसे भी ले लिए थे, जेवर ऊपर बनवाया था और 35,000 रुपये और भी लेके गई थी। अब दूसरे से उसने प्यार कर लिया था, मुझे धोखा दे दिया, तब मैंने उसे मार दिया। उससे प्यार करते थे? ये तमंचा उनके भैया ने ही ला के दिया था। वो मेरे लिए मारने के लिए लेके आए थे तमंचा। उस समय वो लड़की उनसे प्यार करती थी। तब उसने मुझे बताया कि मेरे भैया तुम्हारे लिए मारना चाहते हैं, मेरे परिवार वाले, आप ऐसा करो ये अपने पास रख लो। तो मैंने कहा हम इसके लिए कैसे लेके आएंगे? तो बोले हम लेके आएंगे। तो वो मुझे रात में दे के गई थी। पिछली साल की बात है सर, 2020 में वो मुझे दे के गई थी। यहाँ कैसे आए तुम्हारे? यहाँ सर मैं खुद अपने आप के लिए सिलेंडर करने आया हूँ यहाँ पे। हाँ सर, ये फतेहगंज गई थी और मैं अपनी दुकान चलाता था पकौड़ी वकौड़ी की। तो मैं वहाँ पे जाके मैंने इसमें देखा तो मैंने बाइक ग्राफ्टर की ली थी। एक बाइक लेके गया था मैं और ये था इसकी मौसेरा भाई था और ये थी लड़की थी। मैं सर उधर से आ रहा था, फिर इसने मुझे देख के ये भी बोला था कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी तो निकल जाता है। अच्छा, लड़की ने बोला था कि तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। थाना फतेहगंज पूर्वी के अंतर्गत कल देर शाम को एक युवती की गोली मारकर एक युवक के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना फतेहगंज पूर्वी पर 302, 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के द्वारा 4 टीमें लगाई गई थी, जिसमें अभी जो अभियुक्त है वो उसने पुलिस ऑफिस में आकर यहाँ पे पुलिस के सुपुर्द अपने आप को किया है। इसमें थाना फतेहगंज पूर्वी की जो पुलिस है उसको हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। जो अभियुक्त है उसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि 4 साल से उसका युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसकी शादी की बात भी उससे हो रही थी और बीच में उसके साथ भागने की भी बात वो कर रहा था। लेकिन उसके द्वारा बताया गया है कि उसका काफ़ी पैसा खर्च हुआ है और उसने अपनी ज़मीन भी बेचकर उसके जो और उसके लिए चीज़ें खरीदी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो युवती है बाद में उसने शादी करने से और उसके साथ चलने से मना कर दिया और इस बात से नाराज़ होकर उसने उसकी हत्या का प्रयास किया और उसमें उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। क्या नाम है तुम्हारा? राजवीर। उसने गाड़ी में लात मारी रजनेश ने, फिर उसने लात मारी, उसके बाढ़ पकड़े। हम गाड़ी चला रहे थे, हम आगे देख रहे, गाड़ी में ऊपर खेत में गिरी जाकर मेरे ऊपर, मेरे पैर में थोड़ा टायर लग गया है। उसने फिर जब तक हमने गाड़ी उठा पाई तब तक उसने 4-5 फायर मारे इसके। मेरा पीछे कोई झगड़ा नहीं थी मेरे पास, मेरे साथ। मैं तो यार रहता ही नहीं, ये पहली बार मेरे साथ गई आज। ठीक, राजस्थान रहता है। राजस्थान रहता है तुम?